Good morning, students. Today we will start exercise 12.1 of chapter 12 ratio and proportion. So इससे previous video में हमने exercise 12.1 के question 5 तक discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions. Start करते हैं question number 6 से. Find the ratio of the following. Question 6 में हमें क्या करना है? Ratio find करना है. A given है 81 to 108. तो किसका रेशियो फाइंड करना है? ए में 81 to 108. तो कैसे करेंगे? देखो हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है 81 डिवाइडेड 108, इसको हम रिड्यूस करेंगे इसकी लोएस्ट टर्म में. और लोएस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम जितना स्मॉल कर सकते हैं हम उतना स्मॉल करेंगे, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो नंबर्स बचें जिसमें सिर्फ 1 का डिवाइड लगे, 1 के अलावा किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं लगे. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो. हमें गिवन है 81 डिवाइडेड 100 का रेशियो निकालना है. सो देखो 81 डिवाइडेड 100, 81 9 के टेबल में आ सकता है. 81 डिवाइडेड 108, 81 आ सकता है हमारे 9 के टेबल में. 9 9 ज़ा 81 एंड 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. क्या फ्रैक्शन आया? 9 डिवाइडेड 12. अगेन ये हमारा किस में जा सकता है? 3 की टेबल से जा सकते हैं दोनों. कितने टाइम? 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12. नाउ जो हमारे पास फ्रैक्शन आया 3 डिवाइडेड 4, ये अब इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता. दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1 आ गया. सो रेशियो क्या हो गया हमारे पास? 3:4. बी गिवन है 98 to 63. अब किसका रेशियो फाइंड करना है? 98 to 63 का. सो 98 डिवाइडेड 63. देखो जो 63 है वो 7 के टेबल में आता है कितने टाइम्स? 9 टाइम्स. 7 9 से कितना होता है? 63. 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर 2 बचा. 7 4 ज़ा 28. तो ये कितने टाइम्स गया? 14 टाइम्स. दोनों 7 के टेबल से गए तो क्या रेशियो आ गया? 14:9. सी है हमारे पास 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर. ना इनका रेशियो फाइंड करना है. तो 33 किलोमीटर डिवाइडेड 121 किलोमीटर. किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल. 33 डिवाइडेड 121. देखो 33 किसके टेबल में आता है? 11 के टेबल में आता है. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. तो 11 3 ज़ा 33. इसको 11 से करते हैं. 11 1 ज़ा 11, 1 बचा. फिर अगेन 11 1 ज़ा 11. तो कितने टाइम्स गया? 11 इंटू 11 कितना होता है? 121. नाउ इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता. इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1 आ गया. तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया? 3:11. डी गिवन है 30 मिनट्स टू 45. सो 30 मिनट्स डिवाइडेड 45 मिनट्स. मिनट से मिनट कैंसिल. क्या बचा? 30 डिवाइडेड 45. तो नाउ देखो इसको रिड्यूस करते हैं. 30 डिवाइडेड 45, दोनों 5 के टेबल में आ सकते हैं. 30 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स. और 45 कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स. नाउ 6 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आ सकते हैं. कितने टाइम? 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9. नाउ जो हमारे पास फ्रैक्शन आया है 2 डिवाइडेड 3, इससे ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं कर सकते. दोनों अब किसके टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में आ सकते हैं. तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1. तो अब रेशियो क्या है हमारे पास? 2:3. Now let's come to the question number 7. Find the ratio of the following. Question 7 पे भी हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है. A given है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स. सो देखो जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं या उनका रेशियो फाइंड करते हैं, तो वो जो भी हमें क्वांटिटी गिवन है या कोई वैल्यू हमें गिवन है वो हमेशा क्या होनी? सेम यूनिट की होनी चाहिए. यहाँ पर हमें क्या गिवन है? 30 मिनट्स गिवन है और यहाँ पर गिवन है 1.5 आवर्स गिवन है. तो यहाँ पर तो है मिनट और यहाँ पर है आवर्स. तो हम दोनों क्वांटिटीज़ को, दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का रेशियो फाइंड नहीं कर सकते जब तक हम दोनों की यूनिट को सेम नहीं बनाएंगे. तो सबसे पहले हमको इनके यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो हम डिफरेंट यूनिट का रेशियो फाइंड नहीं कर सकते. हमको उन दोनों की क्वान्टिटी का जो यूनिट है उनको सेम बनाना पड़ता है. तो या तो हम इन दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे या हम इन दोनों को आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो हम क्या करेंगे? मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे. हमें यहाँ पे क्या गिवन है? 30 मिनट. इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 30 डिवाइडेड 60. नाउ 0 से 0 गया. 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स. तो 1 डिवाइडेड
2, और जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आवर्स। तो अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है, आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है, और हमें दूसरा क्या दे रखा है 1.5 आवर्स। तो अब हम रेशियो किसका फाइंड करेंगे 0.5 आवर्स टू 1.5 आवर्स का। दोनों की यूनिट सेम हो चुकी है, ये भी आवर्स में हो चुका है, ये भी आवर्स में हो चुका है। उससे पहले क्या था, ये मिनट में था, ये आवर्स में था, तो हमने मिनट को कन्वर्ट कर दिया किस में, आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ रेशियो फाइंड करेंगे, सो 0.5 डिवाइडेड 1.5 सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या रेशियो आएगा, देखो 0.5 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, तो क्या आया 1/3, तो रेशियो क्या है हमारे पास 1:3। 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अगेन एक की हमें यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर एंड दूसरे की दे रखी है मीटर। तो रेशियो फाइंड करने के लिए दोनों की यूनिट को सेम करना पड़ेगा, या तो हम दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दें या हम दोनों को मीटर में ले लें। तो हम क्या करेंगे, मीटर को 1.5 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो 1.5 मीटर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता भी होना चाहिए 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल होता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 1.5 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, उसको 100 से इंटू कर देंगे। तो देखो 1.5 है, अगर हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा, किसके प्लेस पर है 10 के प्लेस पर है 110, तो नीचे क्या आ गया 10। अब इसको हम इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि मीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे इंटू कर दो 100 से। ना देखो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 15 को 10 से इंटू करा तो कितना आ गया 150। तो ये अब हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर में। तो 1.5 मीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो कितना आया 150 सेंटीमीटर। हम रेशियो फाइंड करेंगे 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। किसका रेशियो फाइंड करेंगे 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट को हम सेम बना चुके हैं, अब हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो 40 सेंटीमीटर टू डिवाइडेड 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 4/50। देखो 4/15 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हमारी लोएस्ट फॉर्म में है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 4:50। क्या रेशियो हो गया 4:50। नाउ सी है 55 पैसे टू ₹1। नाउ क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट को सेम बनाएंगे, एक है पैसे में एक है रुपीज़ में। तो क्या करेंगे रुपीज़ को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो हमें यहाँ गिवन है ₹1 ही गिवन है, तो उसमें कितने पैसे होंगे 100 पैसे होंगे। ये कन्वर्ट हो गया हमारा पैसे में। अब हम किसका रेशियो फाइंड करेंगे 55 पैसे टू 100 पैसे का। तो क्या रेशियो आएगा 55 पैसे डिवाइडेड 100 पैसे, पैसे से पैसे कट गए, 55 डिवाइडेड 100, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 की टेबल से करते हैं, 5 कितने टाइम जाएगा 5 1 5, तो कितना है 11, और 5 2 कितना होता है 10 और 0, तो कितना आ गया 20। तो क्या रेशियो आ गया 11:20। नाउ डी है हमें गिवन 500 ml टू 2 लीटर्स। क्या गिवन है 500 ml टू 2 लीटर्स। तो क्या करेंगे हम, जो 2 लीटर है इसको भी हम ml में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो 1 लीटर कितने के इक्वल होता है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml होते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 2 लीटर, तो 2 लीटर में कितने ml होंगे, 2 को इंटू कर देंगे 1000 से, तो 2 इंटू 1000, तो कितना आ गया 2000 ml। हमने यहाँ पर लीटर को कन्वर्ट किया है ml में, ये तो ऑलरेडी ml में, दोनों की हमको यूनिट सेम बनानी है। तो देखो 1 लीटर में होते हैं अगर 1000 ml, तो 2 लीटर में कितने होंगे 2000 को 2 से इंटू कर दिया तो कितना आ गया 2000 ml। अब हम रेशियो क्या फाइंड करेंगे 500 ml टू 2000 ml का रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखो 500 ml डिवाइडेड 2000 ml, रेशियो फाइंड करेंगे
ml से ml कट गया, 0 से 0, अगेन 0 से 0 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 5 डिवाइडेड 20। तो 5 की टेबल में 20 आता है ना, कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, तो 1 डिवाइडेड 4। तो रेशियो क्या हमारे पास आ गया 1:4। Now let's come to the question number 8. In a year, Seema earns rupees 1,50,000 and save rupees 50,000. Find the ratio of A given him money that Seema earns to the money she saves and B given him money that she saves to the money spent. क्वेश्चन 8 में क्या बोला है कि सीमा पूरे साल में कितना कमाती है, रुपीज 1,50,000, 1,50,000 सीमा पूरे साल का कमाती है, जिसमें से वो कितना बचाती है, 50,000 रुपये बचाती है। ठीक है, तो हमें रेशियो फाइंड करना है ए में कि मनी दैट सीमा अर्न्स, की कितना मनी सीमा कमाती है टू द मनी शी सेव्स, और कितना वो सेव करती है। पहले में हमें रेशियो फाइंड करना है सीमा अर्न्स टू द मनी एंड उसकी सेविंग्स का, और सेकंड में हमें फाइंड करना है मनी शी सेव्स टू द मनी स्पेंड, कि वो कितना मनी सेव करती है टू द मनी स्पेंड, मतलब और किसका रेशियो फाइंड करना है कि कितना मनी वो स्पेंड करती है, कितना खर्च करती है। तो देखो मनी अर्न्ड बाय सीमा, कितना मनी कमाती है सीमा, रुपीज 1,50,000, उसमें से वो कितना सेव करती है, वो सेव करती है 50,000, कितना सेव करती है 50,000। तो वो कितना खर्च करती होगी, कितना स्पेंड करती होगी, स्पेंड कितना करती है वो 1,50,000 में से 50,000 माइनस कर दिए, 1,50,000 में से 50,000 माइनस करें तो सीधा सीधा क्या बचेगा 1 लाख बचेगा, तो क्या आएगा 1 लाख। तो इसका मतलब वो कितना खर्च कर देती है 1 लाख वो खर्च कर देती है, बचाती है वो 50,000, और अर्न कितना करती है, कितना कमाती है 1,50,000। फर्स्ट में हमें रेशियो फाइंड करना है जितना वो अर्न करती है और जितना वो बचाती है। तो अर्न कितना करती है 1,50,000 डिवाइडेड कितना सेव करती है वो 50,000, कितना सेव करती है 50,000। नाउ सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से अगेन 0 कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 15 डिवाइडेड 5। और सॉल्व कर सकते हैं, 15 की टेबल में 5 की टेबल में 15 आता है कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और 5 1 जा 5, तो क्या रेशियो आ गया 3:1। सो रेशियो क्या है दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स 3:1। नाउ बी में क्या पूछा है हमसे, किसका रेशियो फाइंड करना है हमें, मनी दैट शी सेव्स, जितना वो सेव करती है और जितना वो स्पेंड करती है, खर्च करती है। तो कितना सेव करती है वो 50,000 सेव करती है, और खर्च कितना करती है 1 लाख। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0 अगेन 0 से 0, क्या बचा 5 डिवाइडेड 10, 5 की टेबल में 10 आता है कितने टाइम्स 2 टाइम, तो 1 डिवाइडेड 2, तो क्या रेशियो आ गया 1:2। सो मनी दैट शी सेव्स टू द मनी स्पेंड का क्या रेशियो आया 1:2। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।